जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टैरोट रीडिंग सेशन के वक्त कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए जिन्हें मैं आज एड्रेस करना चाहती हूँ। मैम, आप ये कैसे कर लेते हो? आपको कैसे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आई एम अ सर्टिफाइड टैरोट एंड एंजल कार्ड रीडर। मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है, प्रॉपर अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट की है, बहुत प्रैक्टिस की है, अपने आप को एडुकेट किया है। ओके, नाउ एडुकेशन है किस चीज़ की? मेरे पास जो टैरोट कार्ड डेक है उसकी इंटरप्रिटेशन, एंड एवरी कार्ड हैज़ इट्स ओन स्टोरी टू टेल यू। कुछ लोग कहते हैं कि हम 4 दिन में, हम 6 दिन में, हम 10 दिन में, या जो भी टाइम फ्रेम वो रखते हैं कि हम आपको सिखा देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, और आई वुड से सिखाना इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज़। येस, ऑफ कोर्स दे कैन टेल यू हाउ इट इज़ एन ईजी वे आउट, बट आप सीख नहीं पाओगे। It actually takes a lot of hard work, patience, passion, and all your soul. It is a kind of research. जैसे हम PhD करते हैं तो हम बहुत सारे राइटर्स की बुक को पढ़ते हैं, then we extract and add some more to it, or a complete different thought and showcase our own perspective. तो मैंने 2-3 गुरुओं से सीखा है, प्रॉपर मनी इन्वेस्ट करके, and I respect all of them. Such wonderful teachers I have got. There is never a comparison, but always respect for all my teachers. तो ये तो बात हुई कि जी हाँ, आपको अपने आप को एडुकेट तो करना ही पड़ेगा। अब जो दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी वो इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। सिर्फ एडुकेट करना इज़ नॉट एनफ। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास हार्डवेयर है बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कार्ड की मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन तो आपने जी जान लगाकर सीख ली, बट जो बंदा आपके सामने बैठा है, जो उसके मन में चल रहा है, जो आपसे पूछने आया है, एग्जैक्ट वही कार्ड आना एंड वही बताना इज़ अनदर डायमेंशन। तो जी ये कैसे होगा? तो जी ये है प्योर मैजिक। जैसे आप टेस्टिमोनियल में देखोगे ना, लोग कैसे सरप्राइज होते हैं, आपको कैसे पता? ये वही मैजिक है। ये तभी आता है जब बरसती है ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, आपकी इंटेंशंस, आप खुद कितने प्योर सोल हो, आप विलिंगली लोगों की मदद करना चाहते हो। लगती है ढेर सारी मेडिटेशन, इनर वर्क, चक्रा हीलिंग, मंत्र जाप, हार्ड कोर स्पिरिचुअलिटी, असेंशन। सी, दिया दिखाना, मंदिर जाना, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ सेलिब्रेशन। जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दिया दिखाते हैं सुबह शाम, वी सेलिब्रेट गॉड। हम खुश होते हैं, हम डांस करते हैं, हम भोग लगाते हैं, वी डू ऑफरिंग्स। बट व्हेन यू डाइव इन योरसेल्फ, जब आप खुद के अंदर उतरते हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो आप जब किसी टैरोट रीडर से, एंजल कार्ड रीडर से, या किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ ऐसा बताए जो आपने उसे नहीं बताया और वो सही हो, तो समझ जाना कि भाई इस इंसान ने बहुत कुछ अंदर ही अंदर कर लिया है। वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, उस बंदे ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। एंड हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट होती है, यू कैन नॉट कंपेयर। कुछ लोग तो पैदा होते ही मैजिक करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो उनका पास्ट लाइफ का बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो तब नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट बर्थ लेते उन्होंने करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को लग जाता है काफ़ी वक्त, एंड कुछ लोगों का थोड़ा बहुत करने से बहुत कुछ रिजल्ट आ जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपनी स्पिरिचुअल असेंशन के किस लेवल पर हो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट अबाउट द गाइडेंस और द रेमेडीज? सी, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, राइट? तो मैं एक टेम्पररी सॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करती। आई प्रेफर वर्किंग ऑन द रूट कॉज। तो मेरी जो रेमेडीज़ होती हैं, इट इज़ लाइक कम्प्लीटली आपका DNA ही चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगी, एंड ऑफ कोर्स उसमें मेहनत लगती है। सो आई बिलीव इन मेडिटेशंस, मैनिफेस्टेशंस, मंत्र जाप, एंड या कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, बट एज आई टोल्ड यू, कंसिस्टेंसी। एंड मोर ओवर ना, आपके कार्ड्स की एनर्जीज बताती हैं कि आपको चाहिए क्या। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। मेडिटेशन क्या देनी है वो भी आपकी एनर्जीज में आ जाता है, आपके कार्ड जैसे आ जाते हैं। तो मैं वही मेडिटेशन आपको सजेस्ट करती हूँ जो आपका कार्ड्स रिफ्लेक्ट करता है। एंड मोर ओवर टैरोट एंड एंजल कार्ड को तो बोला जाता है दैट ये अपने आप में ही रेमेडी होते हैं, बिकॉज जो चीज़ आप कर रहे हो
नोइंगली अननोइंगली बैक ऑफ माइंड, है ना। आपको अगर कोई ऐसा पर्सन ये बताए जो आपने उसको नहीं बताया, तो ये यूनिवर्स की ही कॉल है कि भैया ये मत करो, स्टॉप इट राइट अवे। सी बहुत सारी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ हैं लाइक टैरोट रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग, रेकी, एनएलपी, पीएलआर, एवरीथिंग वर्क्स, एवरी सिंगल मोडालिटी वर्क्स। टैरोट इज़ नॉट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, नॉट एट ऑल। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में चीज़ें कैसे पता चलती हैं? 60% हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं जिनको हम डेस्टिनी बना देते हैं। आज जो हम करेंगे अगली हमारी वो डेस्टिनी बन जाएगी, राइट। तो वो आपकी सिर्फ डेस्टिनी को बताएगा जो आपने एक्यूमुलेट किए हैं कर्मास। जो 40% आपकी फ्री विल होती है जो आप अपनी मनमानियाँ करते हो, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में वो नहीं बताया जाता। बट अगर कोई बहुत अच्छा टैरो रीडर है, अच्छा मीन्स जो बहुत मेडिटेशन करता है, बहुत ध्यान साधना करता है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसको ये पावर मिली हुई है, वो हर स्पिरिचुअल मोडालिटी में वो रेकी भी करता है, बहुत कुछ उस बहुत पहुंचा हुआ है ना, वो आपके उन 40% कर्मास को भी बता देगा जो हम अपनी मनमानियाँ करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बता पाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का आपका गुरु की दशा चल रही है। गुरु की जो महादशा होती है दैट इज़ नोन टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस महादशा। तो जिसकी भी कुंडली में ये है गुरु की महादशा, वो उन सबको बोल देंगे कि आपकी शादी हो जाएगी एंड आपके बच्चे हो जाएंगे, एंड होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन ऐसा भी है कि नहीं होते, ये भी है पॉसिबिलिटी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी महादशा चल रही है बट मैरिज नहीं हो रही, बेबीज़ नहीं हो रहे। यू नो वाई? बिकॉज देयर एक्शंस आर नॉट अलाइंड। कि बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे बच्चा क्लासेस तो बढ़े जा रहा है, आगे आगे फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट कार्ड में इट्स बिलो एवरेज, ही इज़ नॉट अचीविंग एनीथिंग बट ही इज़ गेटिंग प्रमोटेड ऑल द टाइम। चांसेस मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है बट असेंड नहीं हो रहा। वेल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड एवरी मोडालिटी, आई जस्ट वांट टू से व्हाई आई एम सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स टैरोट रीडिंग्स। बिकॉज टैरोट रीडिंग वर्क करती है आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे, जो आप अभी कर रहे हो वो उसको बताती है। डेफिनेटली आपके पास्ट के कार्ड्स भी निकलते हैं, आप जो अभी कर रहे हो, आपकी फ्री विल को जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी पता चलता है। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो लेट मी टेल यू, ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती। ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज योर एनर्जीज कीप शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ योर फ्री विल्स। आज आपने मुझसे सेशन लिया, मैंने आपको गाइड किया, आपने उस पर काम किया, आप पॉजिटिव हो गए, फिर आप मेरे पास 1 महीने बाद आए एक पॉजिटिविटी के साथ, एक हील्ड सोल के साथ, तो अब आपकी एनर्जीज वैसे थोड़ी रहेंगी। आपने अपने ऊपर काम किया, खुद को हील किया, आपने अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली शिफ्ट कर लिया। अब जो आपके कार्ड्स आएंगे बहुत डिफरेंट कार्ड्स आएंगे। सो यू मे से कि टैरो आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है? बिल्कुल नहीं करता। हाँ, ये आपको हेल्प कर सकता है अपना फ्यूचर डिज़ाइन करने के लिए। ओके, तो अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, एनर्जी एक्सचेंज। सी, हमें ट्रेनिंग्स में साफ साफ बोला जाता है कि आप बिल्कुल भी फ्री में इस चीज़ को नहीं करेंगे, एंड इसके बहुत सारी रीजंस हैं। जब कोई इंसान टैरो रीडिंग लेता है 99% वो प्रॉब्लम में ही होता है, राइट। एंड प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, एंड डिप्रेशन भी हो सकता है, एंड मतलब लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो टैरो रीडर जब आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करता है, टैप करता है, देयर आर चांसेस कि वो उसे भी इफ़ेक्ट करेगी। आप खुद सोचो, जब आप एक मूवी देखते हो ना, मूवी देखते हो, कोई इमोशनल सीन होता है, कोई डेथ सीन होता है, तो ऑटोमेटिकली कैसे आपके आंसू आने लगते हैं, या कोई रोमांटिक मूवी देख के आप इतने खुश हो जाते हो, है ना। तो वो क्यों? वो मैकेनिज्म कहीं तो हो रहा है ना, कहीं तो हिट कर रहा है ना। तो जब एक टैरो रीडर आपकी नेगेटिविटी से, आपकी एनर्जी से इंटरेक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है आपकी चीज़ें, तो क्या वो उस पर नहीं आएंगी? दो वी हैव ऑल द प्रेयर्स एंड प्रोटेक्शन प्रेयर्स, उनके बिना तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो वो सब रिचुअल्स तो वो करता है, बट स्टिल इट्स ऑल गिव एंड टेक। किसी के भी कर्मास में इंटरफेयर करना इज़ नेवर सजेस्टेड। एंड मैंने खुद 1-2 बार चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, लाइक विदाउट एनी रीज़न, या रीज़न हो भी पर इतना बड़ा ना हो, दैट आई स्टार्टेड क्राइंग यूजलेसली, लाइक फॉर रेगुलर 2-3 days, कुछ ना कुछ ऐसी हैवी एनर्जीज, इतनी डिप्रेस्ड नेगेटिविटी, एंड आई वाज लाइक किसकी एनर्जीज ले ली मैंने, किसकी एनर्जी ले ली। एंड जब हमारे मतलब कॉल्स होते हैं, लाइक
ग्रुप कॉल्स होते हैं, वी डू शेयर दीज थिंग्स कि किसी ना किसी की एनर्जीज कैरी हो जाती हैं। एंड सोल्यूशन तो एक ही है, दैट मेडिटेट, बट दैट्स वाई दे सजेस्ट दैट नेवर डू इट फॉर फ्री। इट शुड बी अ प्योर एक्सचेंज। ना मैंने आप पे कोई फेवर किया, ना आपने मुझसे कोई फेवर लिया। एंड इट्स नॉट अबाउट मी। आप किसी से भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज़ को चेक इन कर रहा है, प्लीज़ आप उसको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दें। ना तो आपकी ब्लॉकेज क्रिएट होगी, ना उस इंसान की ब्लॉकेज क्रिएट होगी। सो आई होप मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है दैट हाउ द रीडिंग्स वर्क। काफ़ी सिंपल रखा है, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। With due respect to all the spiritual masters and tarot readers, I here take your leave. Om Namah Shivaya.